Hello everybody and welcome in Biological World. Now we will discuss about diagnosis of breast cancer. हम इस डिज़ीज़ को कैसे डायग्नोस करेंगे? बेसिकली इसके लिए रूटीन स्क्रीनिंग की जाती हैं एज वेल एज डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। राइट, सो कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिनके थ्रू हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट आता है, यानी डिफरेंट टेस्ट हैं जिनको यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ कैंसर और नॉट। उसमें फर्स्ट आ जाता है इमेजिंग टेस्ट। Imaging test. In imaging test, first we use a mammogram. अब मैमोग्राम क्या चीज़ है? बेसिकली ये एक तरह का एक्सरे है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरे जो कि यूज़ की जाती है स्क्रीनिंग के लिए, फॉर इनिशियल ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। यानी मैमोग्राम जो है वो स्क्रीनिंग के लिए यूज़ की जाती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरे। बेसिकली कैसे चेक होगी? ये इमेज को प्रोड्यूस करती है। एक्सरे है तो एक इमेज को प्रोड्यूस करेगी। इट प्रोड्यूस इमेज, और वो जो इमेज होगी वो डिटेक्ट करेगी। किस चीज़ को डिटेक्ट करेगी? लंप को, क्योंकि मोस्टली इस कैंसर में लंप की फॉर्मेशन भी होती है, जो कि हमने पढ़ा सिम्टम्स में, या फिर लम्प्स के साथ एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करेगी। राइट, मैमोग्राम। द सेकेंड वन इज़ अल्ट्रासाउंड टेस्ट। अल्ट्रासाउंड स्कैन जो है ये डिफ्रेंशिएट इसके थ्रू हम करेंगे सॉलिड मास और फ्लूइड फिल्ड सैक। इसके थ्रू हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो द नेक्स्ट वन इज़ MRI स्कैन। MRI स्कैन में बेसिकली हम एक डाई को इंजेक्ट करेंगे, क्योंकि मोस्टली MRI जो होती है उसमें वी सी अ कलरफुल पिक्चर in which some dye is used to identify the abnormality which is occurring in our body. So इसमें dye का use किया जाएगा। Dye is used, or we can say it is injected into a patient to detect how far cancer is spread. सो डाई को जितना वो कलर जो है वो फैलेगा, हम उससे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैंसर कितना स्प्रेड हो चुका है। सो द नेक्स्ट इज़ बायोप्सी। सो व्हाट इज़ बायोप्सी? बेसिकली बायोप्सी में सैंपल ऑफ टिश्यू जो है वो सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। सैंपल ऑफ टिश्यू को सर्जिकली रिमूव करेंगे। सर्जिकली रिमूव करने के बाद इसको हम चेक करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। इट इज़ चेक टू डिटेक्ट वेदर इट इज़ कैंसरियस और नॉट। राइट, सो ये बायोप्सी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें सैंपल ऑफ टिश्यू को लेकर हम अंडर माइक्रोस्कोप उसकी स्टडी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, चेक करेंगे कि वो कैंसरस है कि नहीं। बेसिकली हम जो ट्रीटमेंट स्टेज ऑफ कैंसर जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? स्टेज ऑफ कैंसर जो है वो डिपेंड करती है डिफरेंट थिंग्स पे। ये डिपेंड करती है साइज़ ऑफ ट्यूमर पे। स्टेज ऑफ कैंसर ट्यूमर के साइज़ पे डिपेंड करती है। ये इन्वेसिवनेस, नॉन इन्वेसिवनेस पे डिपेंड करती है। It is also depend whether it is metastasized or not.
और इसी बेस पर हम ट्रीटमेंट भी आगे रिकमेंड करते हैं। सो ट्रीटमेंट अब क्या होती है, कौन सी ट्रीटमेंट हम यूज़ करेंगे? ट्रीटमेंट इज़ मोस्टली सर्जरी के थ्रू हम इसको निकालेंगे। वो अब सर्जरी जो है वो स्मॉल एरिया से रिमूव करेंगे। इसमें जो फर्स्ट जो परफॉर्म की जाती है वो है lumpectomy. It is a different types of surgery which is performed. Lumpectomy is the name indicate, हम थोड़ा कुछ स्मॉल पार्ट जो है रिमूव करेंगे, जस्ट लाइक अ लम्प। इसमें ये मोस्टली यूज़ की जाती है जब ट्यूमर जो है वो स्मॉल हो, यानी ट्यूमर का जो साइज़ है स्मॉल ट्यूमर हो, और इस केस में हेल्दी मार्जिन को भी रिमूव किया जाएगा। हेल्दी मार्जिन को रिमूव किया जाएगा, यानी कि ट्यूमर के साथ साथ हेल्दी मार्जिन को भी रिमूव किया जाएगा, उसको हम लम्पेक्टोमी बोलते हैं। द सेकेंड वन इज़ मैस्टेक्टोमी। इस केस में इसके आगे से फर्दर 2 टाइप्स हैं। वन इज़ सिंपल मैस्टेक्टोमी एंड द सेकेंड वन इज़ रेडिकल। मैस्टेक्टोमी में बेसिकली लार्ज टिश्यू को रिमूव किया जाता है, यानी एक मेन पार्ट को ही ब्रेस्ट से रिमूव किया जाता है। लेकिन लम्पेक्टोमी में ओनली स्मॉल ट्यूमर अलोंग विद हेल्दी मार्जिन टिश्यू इज़ रिमूव। सो सिंपल मैस्टेक्टोमी के केस में जो पार्ट्स हैं वो रिमूव किए जाएंगे। ब्रेस्ट के जो पार्ट्स हैं जिस तरह के लोब्यूल्स, डक्ट्स, निपल, एरोला फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। एंड रेडिकल मैस्टेक्टोमी के केस में क्या रिमूव किया जाएगा? लिम्फ नोड रिमूव की जाएगी, लिम्फ नोड रिमूव की जाएगी, या फिर मसल्स को रिमूव किया जाएगा फ्रॉम चेस्ट, राइट। सो इसको हम रेडिकल मैस्टेक्टोमी कहते हैं। सो अब थर्ड वन इज़ सेंटिनल नोड बायोप्सी। सेंटिनल नोड बायोप्सी। सेंटिनल बेसिकली बोलते हैं वो फर्स्ट लिम्फ नोड है। बेसिकली फर्स्ट नोड है, मींस लिम्फ नोड है जहाँ पर कैंसर प्रेजेंट होता है और जहाँ से स्प्रेड होने का चांस भी होता है। यानी वो लिम्फ नोड जहाँ पर कैंसर ने फर्स्ट अटैक किया, फर्स्ट लिम्फ नोड पर ट्यूमर ने फर्स्ट लिम्फ नोड को जब अटैक किया है फर्स्ट टाइम, किसी भी लिम्फ नोड में से जो पहली लिम्फ नोड है जिसको ट्यूमर अटैक कर रहा है उसको हम सेंटिनल नोड कहेंगे। सो इस केस में वन लिम्फ नोड इज़ ओनली रिमूव। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंटिनल नोड, मीन्स फर्स्ट लिम्फ नोड जिस पे अटैक किया गया होगा उसी को सिर्फ रिमूव करेंगे। सो रिमूव फर्स्ट लिम्फ नोड दैट स्टॉप कैंसर स्प्रेडिंग बिकॉज देयर हैव अ चांस टू स्प्रेड इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल। The next is auxiliary lymph node dissection. Axillary lymph node dissection. So basically axillary means underarm. Lymph nodes mean lymph nodes and dissection mean to remove. सो बेसिकली अंडर आर्म हम जो रिमूव करेंगे लिम्फ नोड उसको हम एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन कहते हैं। सो एक्सिलरी लिम्फ नोड के केस ऑक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन के केस में सेंटिनल लिम्फ नोड के साथ सेवरल लिम्फ नोड भी रिमूव किए जाएंगी। सेवरल लिम्फ नोड इज़ रिमूव्ड। क्यों रिमूव किए जाएंगे? टू प्रिवेंट द चांस ऑफ कैंसर।
सो उसको हम बोलेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन, जिसमें सेंटिनल नोड के साथ साथ फर्स्ट लिम्फ नोड ऑन विच कैंसर अटैक along with several lymph nodes are removed to prevent the body from spread cancer. So the next is reconstruction. बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन के केस में या तो ब्रेस्ट को इम्प्लांट किया जाएगा या फिर कुछ बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ को लाकर उस प्लेस पे लगाया जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेस्ट जो है वो रिक्रिएट कर जाएगी आफ्टर सर्जरी। यानी रिकंस्ट्रक्शन मीन्स दोबारा से क्रिएट होना, रिक्रिएट होना आफ्टर सर्जरी। सो या तो ब्रेस्ट इम्प्लांट के थ्रू से रिक्रिएट करवाया जाएगा या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट से कुछ टिश्यू ले लिए जाएंगे और उससे जो है वो दूसरे पार्ट से टिश्यूज़ लेकर इम्प्लांट कर दिए जाएंगे ब्रेस्ट के केस में, और देन इट अगेन रीग्रो टू अ नॉर्मल ब्रेस्ट, राइट। सो नेक्स्ट इज़ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में बेसिकली कुछ साइटोटॉक्सिक जो हैं वो यूज़ की जाती है। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं बेसिकली वो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो कि कैंसर को किल करती हैं। इट किल कैंसर, दिस इज़ राइट। सो ये कैंसर को किल करती हैं जब इंक्रीज चांस होता है कि कैंसर वो कम बैक करे या रीअकर हो जाए। सो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो कैंसर को किल करती हैं जब चांस कैंसर का ज़्यादा होता है। इस तरह की कीमोथेरेपी को हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, एडजुवेंट कीमोथेरेपी। But the second type is neoadjuvant chemotherapy. What is neoadjuvant chemotherapy? जब कीमोथेरेपी का जो यूज़ है, कीमोथेरेपी का यूज़ जब बिफोर सर्जरी किया जाए, बिफोर सर्जरी क्यों किया जाए? ताकि श्रिंक कर दिया जाए ट्यूमर को, तो उसको हम कहेंगे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, राइट। जब साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं कैंसर की जो रीअकरेंस है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं बाय किलिंग कैंसर, उसको हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। लेकिन जब कीमोथेरेपी सर्जरी से बिफोर यूज़ की जाए ताकि ट्यूमर को श्रिंक किया जाए, मोस्टली इट इज़ यूज, राइट। सो उसको हम नॉन एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। सो द नेक्स्ट टाइप इज़ हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी। हमने रिस्क फैक्टर में पढ़ा कि जब एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो कैंसर का चांस इंक्रीज़ हो जाता है। सो क्यों इंक्रीज़ होता है? बेसिकली जो ब्रेस्ट के जो सेल्स, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं बेसिकली ब्रेस्ट में, वो सेंसिटिव होते हैं या उनके ऊपर रिसेप्टर होता है एस्ट्रोजन का। सो वो जो एस्ट्रोजन है बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैंसर। सो इस केस में हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी के केस में हम इस हार्मोन्स को ब्लॉक करवा देते हैं ताकि वो ग्रो ही ना कर सकें। सो ये जो है बेसिकली हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी ये प्रिवेंट करती है कैंसर रीअकरेंस। कैसे प्रिवेंट करेगी कैंसर के रीअकरेंस को हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी?
prevent cancer reoccurrence of hormone sensitive सेल्स, यानी जो हार्मोन सेंसिटिव सेल्स हैं, यानी ट्यूमर जो एबनॉर्मल हो चुके हैं। नॉर्मली तो ब्रेस्ट में हार्मोन सेंसिटिव सेल्स नहीं होते एस्ट्रोजन के, सो ये उनको ब्लॉक कर देंगी। क्यों ब्लॉक करेंगे? क्योंकि इन सेल्स पे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। सो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन पॉजिटिव रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव रिसेप्टर। बेसिकली इस केस में जब उन पे रिसेप्टर्स अगर फाउंड हो जाएं ट्यूमर सेल पे, तो हम कहेंगे एस्ट्रोजन पॉजिटिव रिसेप्टर्स एंड प्रोजेस्टेरोन पॉजिटिव रिसेप्टर्स। पॉजिटिव का जो केस है वो इंडिकेट करता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस को। सो हम इस केस में हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी के केस में कैंसर की रीअकरेंस को प्रिवेंट करेंगे। यानी कौन से सेल्स, हार्मोन सेंसिटिव सेल्स को ब्लॉक करेंगे बाय यूजेज ऑफ हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी। हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी को मोस्टली सर्जरी से पहले यूज़ किया जाता है एंड सम टाइम्स सर्जरी के बाद यूज़ किया जाता है। सो ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो 5 ईयर्स तक रहता है। सो हार्मोन जो ब्लॉकिंग थेरेपी में जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं वो कौन सी हैं? tamoxifen. The second one is aromatase inhibitor. The third one is ovarian ablation. ये एक थेरेपी है, बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। हार्मोन ट्रीटमेंट जो है वो फ्यूचर फर्टिलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। सो द नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। कुछ टारगेट ड्रग्स होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी पे मोस्टली ड्रग्स एक्ट करती हैं। ये ड्रग्स जो हैं ये डिस्ट्रॉय करती हैं, टारगेट ड्रग डिस्ट्रॉय करती हैं ट्यूमर को, डिस्ट्रॉय स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूमर। और ये ड्रग्स कौन सी हैं? इस ड्रग्स की एग्जांपल है trastuzumab and the second one is lapatinib, right? So हार्मोन HBT हार्मोन ब्लॉकिंग थेरेपी के केस में जो यूज़ हो रही थी वो टमोक्सिफिन है, एरोमाटेज इनहिबिटर है एंड ओवेरियन एब्लेशन का यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के केस में ट्रांसट्यूजियुमाब है और लपाटिनिब है। इसकी प्रिवेंशन क्या है? बेसिकली प्रिवेंशन में आ जाता है BMI को मेंटेन करना, बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो हाई एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से कैंसर का चांस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, विच इज़ अ रिस्क फैक्टर, यू नो, ओबेसिटी। द सेकेंड थिंग इज़ एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है। द थर्ड वन इज़ अवॉइड करना है किस चीज़ को? अल्कोहल को, स्मोकिंग को, राइट। सो हेल्दी फूड का यूज़ करना है, एज वेल एज लाइफस्टाइल को चेंज करना है। सो दिस इज़ द प्रिवेंशन। आउटलुक क्या है? स्टेज 0 और 1 हो। इफ़ स्टेज 0 एंड 1, अगर स्टेज जो है वो 0 या 1 हो तो 100% चांस है कि नेक्स्ट 5 ईयर तक सर्वाइवल है, पॉसिबल है 100%। अगर स्टेज जो है 4 है, अगर स्टेज जो है वो 4 है, सो 22% चांस है ऑफ सर्वाइविंग नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट नेक्स्ट 5 ईयर 22% चांस है स्टेज 4 के केस में।
और 100% चांस है स्टेज 0 to 1 के केस में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.